या आपकी बहन खुद को समझती क्या है? मैं कोई गिरी पड़ी लावारिस हूं कि उनके जो दिल में आएगा मेरे साथ सलूक करेंगी? मुझसे आज तक किसी ने ऊंची आवाज में बात नहीं की। इन्होंने मुझ पे हाथ उठाया। दिस इज टू मच। देखो कश्यप, मैं जानता हूँ गुस्से में वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी और मैं शर्मिंदा हूँ उनकी इस हरकत पर। उन्हें तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। कश्यप, तुम अच्छी तरह जानती हो कोई भी उनके फैसलों में मुदाखलत नहीं करता। वो अपने फैसले खुद करने की आदी हैं। तो तुम्हें क्या जरूरत थी उनके मामलात में बोलने की? गलती तो तुम्हारी भी है ना। मुझे कोई शौक नहीं है उनके मामलात में बोलने का, लेकिन ये मैटर ही ऐसा है कि मैं चुप नहीं रह सकती। को अंदाजा भी है कि जो वो करना चाह रही हैं वो कितना गलत है और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। बिना डिग्री और लाइसेंस के क्लिनिक खोलना गलत है। वो लोगों को ट्रीट नहीं कर सकती। इट्स इलीगल। उन्हें जेल हो सकती है। हैरत तो मुझे आप पे हो रही है। अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान हैं आप, आपको तो खुद मना कर देना चाहिए था। बजाय उसके आप यहां खड़े होकर मुझे गलत कह रहे हैं। ताया अबू भी मुझे ही चुप करा रहे थे क्योंकि उनको भी लगता है मेरी गलती है। You know what? You're absolutely right. गलती मेरी है। पता नहीं मैं बार बार क्यों भूल जाती हूँ। It's just मुझे ये इस गूंगे बहरों की बस्ती में नहीं बोलना चाहिए था, स्पेशली जब यहाँ पे कोई सुनने को तैयार ही नहीं है और ना ही यहाँ पे किसी के मुंह में जुबान है जो शमीम बाजी के आगे खड़े होकर उन्हें गलत कह दे। यहाँ तो सबको बस सर झुका के हाँ में लानी आती है ना? It's fine, it's fine. आज ये गलती कर ली, आइंदा मत करिए, वरना हाथ मेरा भी उठ सकता है। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जो चुप करके आपके जुल्म सहती रहूंगी। इस कल की आई कश्यप की इतनी हिम्मत कि मुझे धमका रही है। इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। क्या पक्का है दादी के लिए? भुट्टा। लाओ 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 लाओ। भुट्टा भी हम लेते हैं, जरा ये बैटन लगा लें। अरे बहू, उठ गई तुम? मैं 2-4 मरतबा गई थी तुम्हें देखने, तुम इतनी गहरी नींद सो रही थी। तबीयत तो ठीक है? इस घर में आकर मेरी तबीयत कैसे ठीक रह सकती है? इस वक्त भी सर में इस कदर दर्द है, लग रहा है मेरे दिमाग की सारी नसें फट जाएंगी। तो डॉक्टर को दिखा लो ना, दवा से फर्क पड़ जाएगा। दवा से ठीक होने वाला दर्द नहीं है ये। शमीम बाजी ने बहुत दवाएं खिलाकर देख लिया है मुझे, कुछ और ही है। लगता है मेरा यहाँ आकर रहना किसी को पसंद नहीं है, इसीलिए मुझ पर ही अमल कराया गया है ताकि मैं इस घर में 2-4 दिन से ज्यादा नाटक हूँ और वापस अपने मैके चली जाऊँ। ऐसा भला कौन करेगा? वहम है तुम्हारा। नहीं, ये मेरा वहम नहीं है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि इन सब के पीछे आपका हाथ है।
अब अपने अखलौते बेटे को उसकी बीवी और बेटी के साथ खुश नहीं देख सकती ना, इसलिए तो मुझ पर ये अमल करवा रही हैं ताकि मैं यहाँ ना रहूं और वापस लौट जाऊं अपने मैके, और आप यहाँ आराम से अपने बेटे के साथ रह सके। नसीम, ये क्या बोले जा रही हो तुम? खुदा को मानो, मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया ऐसे ही। मैं भला अपने इकलौते बेटे का घर क्यों बर्बाद करूंगी? अखलौता बेटा है ना आपका, उसको अपने पल्लू से बांध के रखना चाहती हैं आप। आपको डर है कि कहीं अपनी बीवी और बच्ची की मोहब्बत में वो आपको ना भूल जाए, इसलिए तो उसको अपनी बीवी से बदजन कर रही हैं आप। जो तुमसे ये उम्मीद नहीं थी नसीम। मैं ऐसा भला क्यों चाहूंगी? मैं तो कब से सादिक के पीछे पड़ी थी कि तुम दोनों को घर ले आए। तुम दोनों के दम से तो इस घर की रौनक है। बस बस बस, ये ड्रामेबाजी मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है आपको। इन अल्फाजों से ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और तुम यहाँ बैठ के तमाशा क्या देख रही हो? चलो उठो, अपने कमरे में जाओ, और खबरदार अगर तुम्हें मैंने आज के बाद अपनी दादी के साथ देखा ना, टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी। चलो उठो। समन, चलो उठो, उठो यहाँ से। बड़ी है, खबरदार अगर दादी के सामने गई दोबारा तो मारूंगी तुम्हें पकड़ के। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या हो रहा है इस घर में। रात को मुनव्वर के यहां जाना है और अब ये तमाशा हो गया। शमीम तो बिल्कुल नहीं मानेगी हमारे साथ जाने को। क्या जरूरत थी कश्यप को यह बात करने की? अब्बा जी, कश्यप का अंदाज गलत हो सकता है लेकिन उसकी बात गलत नहीं थी। क्या जरूरत है बाजी को इस झंझट में पड़ने की? कोई नौकरी भी तो कर सकती है वो इसमें। क्या सारी जिंदगी वो दूसरों के लिए अपनी जूतियां घिसवाती रहे? अपनी इज्जत, अपने नाम के लिए कुछ न करे? और तुम्हें क्या जरूरत थी कश्यप की बातों को अपने सर पे सवार करके हमारे सामने खड़े होने की? शमीम ने सुन लिया ना तो तुम्हें उधेड़ के रख देगी। और जहां तक कश्यप की बात है, वो अभी बच्ची है। उसकी जिंदगी अभी सिर्फ किताबों और यूनिवर्सिटी तक महदूद है।